लद्दाख की सड़कों पर नेपाल जैसा जेनजी प्रोटेस्ट क्यों हुआ? बड़ा सवाल है और आज ही मैं इसी पॉइंट्स पे आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा लद्दाख में क्यों हुआ। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। लेह में लद्दाख राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर के हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक और भयावह। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर और वाहनों में आग लगा दी, जिसमें 4 की मौत और 60 घायल हुए। सोनम वांगचुक ने युवाओं से शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की है। बुधवार को लेह में हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख की राजधानी में बीजेपी दफ्तर और सीआरपीएफ की एक वैन में आग लगा दी। इस हिंसा में करीब 4 लोगों की मौत भी हुई है और लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग हफ्तों से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हुए भूख हड़ताल पर थे, लेकिन बुधवार को हिंसा जैसी स्थिति सामने आई। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बुधवार को हिंसक होने से पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने हिंसा भड़काने के बाद कहा, युवा पीढ़ी का आक्रोश था जिसने उन्हें सड़कों पर ला दिया। यह जेनजी क्रांति थी। बीजेपी ने इस अराजकता के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए आलोचना की। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और बंद के बीच युवाओं के एक समूह द्वारा पथराव किए जाने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 लोग घायल भी हो गए। हालात कंट्रोल में रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। बुधवार को बंद भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में ले जाने के लिए बुलाया गया था। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के विभाजन के लिए लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के उलट इसमें कोई विधानसभा नहीं थी, जिससे यह इलाका सीधे केंद्र के शासन के लिए अधीन हो गया। तब से लद्दाख में राज्य का दर्जा छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अपनी आदिवासी पहचान और नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा के लिए अधिक स्थानीय स्वायत्तता की मांग को लेकर कई विरोधी प्रदर्शन हुए। लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट के कुल 5 पहलू हैं और वो 5 पहलू कौन से हैं, आइए इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। पहला है राज्य का दर्जा यानी फुल स्टेटहुड देने की मांग। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर के अलग कर केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया था, लेकिन इसके पास कोई विधानसभा या चुनी हुई सरकार नहीं थी। लोग चाहते थे कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि वे अपने निर्णय खुद ले सके और स्थानीय विकास पर नियंत्रण पा सके। दूसरा पॉइंट आता है छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा। लद्दाख की आबादी में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय शामिल हैं। छठी अनुसूची उन्हें भूमि, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा का अधिकार देती है, लेकिन लद्दाख को अब तक इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। मांग है कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाकर उनकी जनजातीय पहचान और अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। तीसरा पॉइंट जो है वो है पर्यावरण और परिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। लद्दाख एक नाजुक पर्वतीय क्षेत्र है जहां बिना स्थानीय राय के हो रहे विकास कार्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार विकास से पहले स्थानीय लोगों की राय ले और परिस्थिति की संतुलित को बनाए रखे। चौथा जो पॉइंट्स आता है वो आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की कमी। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद स्थानीय लोगों की राजनीतिक आवाज कमजोर हो गई है। कोई विधानसभा या स्थानीय नेतृत्व नहीं होने के कारण जनहित के मुद्दे अनसुने रह जाते हैं, जिसमें लोगों का असंतोष बढ़ गया। 5वां जो पॉइंट आता है वो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनदेखी है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लोगों ने भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए मांग रखी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। जब शांतिपूर्ण मांगों को नजरअंदाज किया गया तो युवाओं में गुस्सा भड़क उठा और अंततः हिंसा में
बदल गया ये आंदोलन। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। लद्दाख में हो रहे इस आंदोलन क्या सच है या होना चाहिए, इसके लिए भी आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।